यकीनन जब हम कुदरत की बात करते हैं तो इसकी किसी भी फोर्स से, जिसको कहते हैं ना, कभी पंजा आजमाई ज़ोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। जब ये भिपर जाती है तो यकीनन अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे इलाकों को भी नुकसान पहुंचाती है, जो कि जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। पिछले सिर्फ 24 घंटों में अगर हम नज़र डालते हैं तो पंजाब भर में 60 से ज़्यादा कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। पूरे सूबे में हम देखते हैं कि एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद के कई इलाकों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनको वहाँ से मूव भी कराया जा रहा है और बार बार ये इंदिया दिया जा रहा है कि दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसको हम लाइटली अब बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमारे कुछ रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड भी मौजूद हैं। इसके अलावा टेलीमेट्री सिस्टम की भी बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान में 27 से ज़्यादा साइट्स पर नस्ब किया जा रहा है और ये पानी के फ़्लो को ही मॉनिटर करने के लिए है। कल भी कोटरी बैराज के राइट बैंक पे इसकी एक इंस्टॉलेशन हुई है। इसके बारे में मज़ीद भी जानेंगे। इस वक्त बारिश जो हो रही है पिछले 2 दिनों से, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत पानी खड़ा हुआ है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे अगर आप देखें तो इतने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं और जो नेचुरल नाले हैं और पानी का सिस्टम है वो आ रहा है, जिसको रोक दिया गया है, जिसकी वजह से जो पहले बह जाते थे पानी वो अब खड़ा हो रहा है, जी, जिसकी वजह से बहुत अर्बन फ्लडिंग हुई है, बहुत लॉस हुआ है लोगों के। आधे मतलब स्पेशली जो आप कह सकते हैं लो इनकम हाउसिंग है वो घर डूब गए हुए हैं। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पे हम कहते हैं कि जब इस्लामाबाद शहर की भी बात की जाती है, रावलपिंडी, लाहौर, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है पाकिस्तान का। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे काम हुआ है। लेकिन कल से ये बहस चल रही है कि दीज आर अनप्रेसिडेंटेड रेन्स दैट हैव कम, यानी पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर लोग कहते हैं कि 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो क्या ऐसा ही है, या आप समझती हैं कि इसने बहुत ज़्यादा जिस तरह आप खुद बात कर रही हैं कि जो ये अनप्लान्ड किस्म की इस वक्त कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो नेचुरल नालों को, नदियों को बंद किया जा रहा है, उसका भी हम एक खमियाजा देख रहे हैं? हाँ जी, एक तो सबसे पहले मैं इस्लामाबाद को कहूँगी कि इस्लामाबाद को हम एक प्लान्ड सिटी कहते तो हैं, पर जो जी, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है वो बहुत आउटडेटेड हो गया है और ओके, उसको रिपीटेडली वायलेट किया जा रहा है कि सही, जो मास्टर प्लान बना था उसको अब फॉलो भी नहीं किया जा रहा। और ये मतलब इसी शहर में मैं रहती हूँ, तो ये जो अब ये फ्लड्स आ रहे हैं, ये जो मॉनसून रेन है, ये पैटर्न अब बहुत सालों से है। ये ठीक है, सिर्फ इस साल नहीं हुआ या पिछले साल नहीं हुआ, मतलब ये कंटिन्यूअसली हर साल हो रहा है। और जो हमारी रिस्पॉन्स है ना डिजास्टर पे, ये बहुत रिएक्टिव हो गई है। ओके, हम प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये अब होना है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। हमें प्रिवेंटिव पॉलिसीज करनी चाहिए, पर हमारा बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि रिएक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स होती है। हम इसको जोनिंग लॉज में इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम क्लाइमेट रिस्क को हम अपने म्यूनिसिपल बजट्स में नहीं डाल रहे, या सर्विस की जो डिलीवरी है इन चीज़ों को हम नहीं देख रहे कि कैसे क्लाइमेट रिस्क को उनमें डालना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा अनम, के इतने ज़्यादा जानी नुकसान की शायद तवक्को लोगों को नहीं थी। यानी मैं पिछले सिर्फ 24 घंटों में देख रही हूँ तो 60 लोगों की हलाकत, अगर पिछले एक हफ़्ते की बात की जाए तो ये नंबर तकरीबन 150 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। ये किस तरह आप इसको देख रही हैं, एंड क्या किया जा सकता है इसके लिए? एक तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हम लोगों को बता भी रहे ना, कि अगर आपने ये सब, हमने एक वीडियो देखी होगी कि एक जी, सायरन बचाया जा रहा था पिंडी की साइड पे, उन्होंने ब्रिज के ऊपर के फ्लड का, अभी अगर रेला आ रहा है तो लोग वहां से चले जाएं और सेफ जगहों पे चले जाएं। जी, बट कितने लोगों को पता है कि ये आवाज स्पेसिफिकली मूव करने की है? ये वही सायरन है जो रमजान में हम सुनते हैं। क्या बिल्कुल, लोगों को हमने अवेयर किया है कि उन्होंने जाना है तो कहाँ जाना है? फिर उसके बिल्कुल, बाद हम ये नहीं देखते कि हमारे कितने लोग डिसेबिलिटीज के साथ हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, उनके लिए मूव करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो मुझे बिल्कुल, लगता है कि ये चीजें हम जब नहीं नोट करें कि खासकर ये जो इतने जो लो इनकम हाउसिंग है वो बिल्कुल फ्लड प्रोन एरियाज में आ गए हैं, उनके पास कोई सर्विसेज नहीं है, तो उन लोगों को मूव करना ऐसी हालत में मतलब
अनफॉर्चुनेटली वहीं पे अनम, ज़्यादा मुझे हम बताइएगा, नुकसान। क्योंकि आप मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर से भी वाकिफ़ हैं थोड़ा, आई एम श्योर कि आपको रावलपिंडी का भी अंदाज़ा होगा। रावलपिंडी के जो बाज़ार और चीज़ें हम देख रहे हैं वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल इन बरसाती नालों के करीब हैं, और जब इसमें तूफ़ानी आई है तो लोगों के घर बार, कारोबार, दुकानें, ठेले, हॉकर्स, सब कुछ बह गया। यानी कल हम बिल्कुल सूखे हुए तिनकों की तरह गाड़ियों को इसमें बहता हुआ देख रहे थे। बड़े दिलखराश मनाजिर थे कि एक शख्स किसी भी काम से अपने घर से निकलता है और उसको आपने कहा कि सायरन बजने का उसको तो ये भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी गली में वाकई जो मेन होल है उसका ढक्कन जा चुका है। ही जस्ट स्टेप्ड आउट विद हिज मोटरसाइकिल। वो हमने वीडियोस देखी हैं कि वो एकदम से ही इज़ जस्ट डिसअपीयर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? और इस वक्त आज जो हमारी इतलात के मुताबिक आम तातील भी अनाउंस कर दी गई है, इट्स अ पब्लिक हॉलीडे इन द स्टेट ऑफ दिस इमरजेंसी। व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड? आपने इशारा किया कि हमारी अप्रोच बड़ी रिएक्टिव है। सबसे पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज का क्या हाल है, रावलपिंडी का। पर अर्बन एरियाज इन जनरल पाकिस्तान की जीडीपी में 55% के करीब कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वाई नॉट, जब हमें पता है कि ये इतने इम्पोर्टेंट है मुल्क के लिए, तो हम इनकी जो एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी है इस और ये अनमैनेज्ड ग्रोथ है, इसको क्यों नहीं एड्रेस करते। बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है। सब हमारे मुल्क में अगर आप देखें, यहाँ पे जो है ना बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं है मैंडेट्स कि अनम, मुझे म्यूनिसिपल ऐसा का क्या लगता रोल है है। कि अगर मैं कल से इस बारे में जब हम बात कर रहे थे और हमने नॉर्दर्न एरियाज़ की सिचुएशन से शुरू किया कि केपी में, जीबी में क्या सूरत हाल है, मुझे लगता है ये बेचारे जो अर्बन एरियाज़ की तरफ रुख करते हैं लोग, ये ऑलरेडी हालात के साथ आए हुए हैं। ये या तो ज़रिए माश के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर इनके कस्बों में पैटर्न्स बिल्कुल बदल गए हैं, ये अवकाश नहीं कर सकते, इनके कस्बे डूब गए हैं, तो बेचारे वैसे ही नकल मकानी करके इन अर्बन एरियाज़ में आते हैं। और यहाँ पे भी सितम ज़रीफ़ी ये है, ऑब्वियसली बीइंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड बीइंग एट द ग्रास रूट्स, यहाँ पे भी उनके पास कोई रिस्पाइट नहीं है। क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट से? देखिए, सबसे पहले तो चाहिए कि ये जो कच्ची आबादियां हैं ना, इनको जी। रेगुलराइज किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि हम ये देखें कि वासा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इन इवेंट्स की बात करें, जी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, दिस इज समथिंग जो आजकल पूरी दुनिया में इसके बारे में बात की कि रिस्क इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो, कि जब आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको खासकर क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला है, हमारे सैलाब, हीट वेव्स, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जी। तो हम इन सब रिस्क को देख के अपने हर किस्म की प्लानिंग करनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी ये देखना चाहिए कि जो हमारे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हमारे जो लो इनकम जगह हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सके। जो अगर हमें चाहे अभी तो ये शहर का अर्बन का है, बट अगर दिस इज गोइंग टू स्टे कि इसी तरह होनी है बारिशें, तो क्या हम लोगों इन हाई रिस्क एरिया जोन से क्या हम लोगों को रिलोकेट कर सकते हैं? क्या हम उनके जो जहां वो रह रहे हैं उन नालों को, उन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल। सबसे बड़ा तो ये मसला है कि जो पहले ही हमने उन नालों का रुख मोड़ लिया है कि जो पानी पहले गुजर जाता था वो नहीं गुजर पाता, पर उसमें इतना प्लास्टिक वेस्ट है, इतना कचरा है कि वो वैसे ही फुल हो गए हैं। अनम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ ही रहिए। मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करती हूँ, हमारी रिपोर्टर अक्सा खुर्शीद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आउटडोर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन यकीनन मौसम की इस सिचुएशन की वजह से उनसे रब्ता हमारा बहाल नहीं हो पा रहा। लेट मी ट्राई वंस अगैन। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल सीधा मैं आपको सुन पा रही हूँ। अक्सर इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? और इस तरह के मुख्तलिफ ब्रिज हम देख रहे हैं जिसमें बरसाती नालों की तुग़यानी ऊपर से नोटिस की जा सकती है, और बारहा शहरियों को कहा जा रहा है कि ये पिकनिक पॉइंट नहीं है। लेकिन कल हमने देखा कि कराची की तरह इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के भी मनचले शहरी इसको नोटिस कर रहे थे। इस वक्त क्या सिचुएशन है, और आज ख़ास तौर पर जबकि पब्लिक हॉलीडे है? बिल्कुल सीधा देखिए, इस वक्त हम मौजूद है फैज़ाबाद के मकाम पर। ये संगम है रावलपिंडी, और एक जानिब रावलपिंडी एक जानिब इस्लामाबाद है। यहाँ पे अगर ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मानसून की जो हालिया स्पेल था उसने गुज़िश्ता रोज़ हम सब ने देखा कि रावलपिंडी में ख़ास तौर पर एक खासी तबाही मचा दी है। उसके बाद 4 अफराद जो है वो जाँ बहक भी हुए हैं। उसके बाद तकरीबन काफ़ी अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और अगर पंजाब के 7 अजला की बात करें तो तकरीबन 54 के करीब जो है अफराद जो है वो यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। इनको बर वक्त जो है उसको रेस्क्यू भी किया गया, और जो नदी नालों में
बयानी हमने देखी रावलपिंडी में खुसूसन घरों में के अंदर जो है वो पानी दाखिल हुआ। उसके अलावा मुख्तलिफ जो है लोगों को काफ़ी मसाइल का भी सामना रहा। उसके बाद तकरीबन जो ऑपरेशन किया गया लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उसमें हमने देखा कि तकरीबन 300 अहलकार थे, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद जो लोग थे उनको एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। नालालाई और दीगर जो रावल डैम है, पानी की सतह बुलंद होने के बाद उसमें जो सायरन थे वो बजाए गए ताकि जो लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़मीनी जो राब्ते हैं उनका क्या सिलसिला है? कल हम कुछ मनाजिर देख रहे थे कि कई मोटरवेज़ में जो कि हालिया बने थे इतनी शदीद बारिशों के बाद उनमें भी क्रैक्स आ चुके हैं। मरी एक्सप्रेस वे के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक एवलांच आया, तोदा गिरने की वजह से वो रास्ता मुकम्मल बंद है। क्या रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवाह के इलाकों में ज़मीनी राब्ते इस वक्त बहाल हैं? बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि कल जो गुज़िश्ता रात जो है वो बारिश का जो सिलसिला है वो थम गया था। उसके बाद अब मतला अबरालूद है, गो कि बारिश का इम्कान अब भी बताया जा रहा है। लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि तमाम तर जो रास्ते हैं, रोड्स हैं, वो बहाल है, ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। सिचुएशन यहाँ पे इस वक्त नॉर्मल है। लेकिन जो पिंडी की जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा कि जो नदी नालों के जो करीब के, जो बरसाती नालों के करीब के जो रिहायशी थे उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया, यहाँ पर कोई ख़तरा था। साइरन बजाए गए, जो मुख्तलिफ इदारे थे, मुतल्लिका इदारे थे, उन्होंने जो करीब 3 के इलाके थे जो यहाँ पर कोई ख़तरा जो है वो दरपेश हो सकता था, वहाँ पर उनको जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। और ओवरऑल सिचुएशन जो है इस्लामाबाद में इस वक्त नॉर्मल है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तकरीबन जो इस्लामाबाद में जो करंट लगने के वाक़ रावलपिंडी इस्लामाबाद और पंजाब के खुसूसन इज़ला में, क्योंकि ज़्यादा डैमेज जो है वो पंजाब में हुआ, तो मुख्तलिफ इज़ला में जो करंट लगने के वाक़यात जो है, रोड हादसा बारिश के बाद क्योंकि रोड में पानी जमा था, ट्रैफिक हादसा भी हमने देखे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें साथ ज़िला की, तो तकरीबन यहाँ पे हमने देखा तो 54 अफराद जो है वो उनकी सीरियस कंडीशन थी, वो ज़ख्मी हुए। अच्छा अक्सा, मुझे ये भी बताइएगा कि मवासलाती निज़ाम पे भी मैं आना चाहूँगी कि क्या टेलीफोनिक राब्ते, इंटरनेट, बिजली, इसके बारे में ज़रा अपडेट कीजिएगा। क्या ये यूटिलिटीज़ लोगों को मैसर हैं या इसमें भी ब्रेकडाउन्स और शटडाउन्स की इतलात हैं? सिद्रा, आज अगर हम बात करें तो आज जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। लोगों से रब्ता जो है वो बआसानी कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस की बात करें या मोबाइल सर्विसेज की, तो तमाम जो नेटवर्क हैं वो चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ देर के लिए हमने देखा कि लोगों को मसाइल का सामना रहा पिंडी के इलाके में, लेकिन आज जो तमाम तर सिचुएशन है वो यहाँ पर नॉर्मल है। तमाम जो सर्विसेज हैं वो बहाल हैं और मामूल के मुताबिक जो है लोग यहाँ पर अपने दफातर में और यहाँ पर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ओपन है, अपने ऑफिस में जा रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है मामूल के मुताबिक। अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप कह रही हैं कि लोग अपने दफातर जा रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक आज आम तातील के हवाले से भी कहा गया था बिकॉज इमरजेंसी नाफिज की गई है। इज़ दिस नॉट ट्रू फॉर इस्लामाबाद? ये पंजाब के दूसरे इलाकों में क्या इमरजेंसी लगाई गई है और आज आम तातील दी गई है? सीधे इस्लामाबाद में जो कि गुज़िश्ता रोज़ भी कोई तातील का ऐलान नहीं किया गया था। रावलपिंडी में जो डीसी ऑफिस की जाने से जो ऐलान किया गया था, डिप्टी कमिश्नर ऐलान किया था, रावलपिंडी में कल आम तातील की थी क्योंकि सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी थी। लेकिन इस्लामाबाद में कल भी जो है वो तमाम तर जो इदारे थे, दफातर खुले थे और आज भी यहाँ पे जो है तमाम तर जो दफातर हैं वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद में कोई जो है वो आम तातील इस वक्त नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इतनी शदीद बारिश है, आप आउटडोर रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप भी बखैरियत वापस ऑफिस पहुंचिए। अनम, ये जो सिचुएशन है, यू आर एब्सोल्युटली राइट और इस पे कई रिपोर्ट्स भी लिखी गई। आपने जैसे कहा कि इनकी इंटेंसिटी में मज़ीद इजाफा होगा, इनकी फ्रीक्वेंसी में ऐसे क्लाइमेट क्राइसिस की मज़ीद इजाफा होगा एंड दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू बीइंग अ बिग बर्डन ऑन द इकोनॉमी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ पाकिस्तान। व्हाट मोर कैन बी डन? क्या किया जाए इसके लिए? पाकिस्तान ने जो है ना एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान जो हमारा आया था पहला, वो 2023 में आया है और वो इन चीज़ों को डिस्कस कर रहा है कि उसमें अर्बन टारगेट सेट किए गए हैं कि हमें कैसे क्लाइमेट अडेप्टेशन को हर अर्बन प्लानिंग और बजटिंग में डालना है। हमने म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, ड्राउट्स हैं, उनके उनके से बेहतर करना है। वो बात करता है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आपने लानी है कि आपके जो वेटलैंड्स हैं आप उनको रिस्टोर करें, ग्रीन बेल्ट्स में आप उनको रिस्टोर करें। जो आपकी ये जो हम पेवमेंट्स बनाते हैं कि परमिएबल होती हैं कि इससे पानी खड़ा नहीं रहता, स्पॉन्ज सिटीज की बात हो रही है। ये सब चीज़ें कि आप लैंड यूज़ रेगुलेशन का बहुत उस पर जिक्र है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, खासकर जो हम रिस्क जोन्स की, नालों के साथ की बात कर रहे हैं। तो हम 2023 में जो हमने अपना अडेप्टेशन प्लान बनाया था उसमें हम ये सब चीज़ें ले आए हैं एंड वो एक नेशनल डॉक्यूमेंट है। तो अब हमने ये करना है कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करें उसको, कि
आप जितने भी हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखिए, पाकिस्तान, हमें पता है कि क्लाइमेट की जो सिचुएशन है ये ख़राब होनी है। अगर आपको मैं थोड़ा सा अगर बताऊं कि इस वक्त हम हैं 1.2 डिग्रीज ग्लोबल जो चेंज आया है क्लाइमेट में, और जो है कि 1 पॉइंट, और ये सब कुछ जो हो रहा है 1.2 पे हो रहा है। इट इज़ प्रिडिक्टेड कि बाय एंड ऑफ 2028 हम 1.5 पे पहुंच जाएंगे। तो और ये सब मॉडल्स हैं वो यही कहते हैं कि चाहे हम अभी रोक भी दें, पर हमने पहले ही एटमॉस्फेयर में इतना ग्रीन हाउस गैसेस बनाई हैं कि इस तरह होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ये जानते हैं ये होना है, जो सारे हमारे मॉडल्स बता रहे हैं कि ये इस तरह चेंज आना है, ये सब कुछ होना है, हमने पॉलिसी भी बना दी है। एंड आई थिंक अब इस पे हंगामी बुनियादों पे काम होना ज़रूरी है, क्योंकि 2022 के बाद आज 2025, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एक रिएक्टिव अप्रोच तो है जिसमें हमने लोगों को रिलीफ भी देना है, उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, लेकिन अगर ये हमारी रियलिटी है एंड इसने इंटेंसिफाई होना है, सो आवर अडेप्टेशन प्लान नीड्स टू बी इन द फोर फ्रंट, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट ऑल डिमांड एज द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अनम हमारे साथ मौजूद होने के लिए।